हेलो अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। आज का वीडियो है हमारा जो मैंने कल आपको बताया था हुरूफ़ तहजी के बारे में। वो वो मेरा वो जो वीडियो था वो हरूफ के बारे में था, कितने नुक्ते वाले हरूफ हैं, कितने बने बिना नुक्ते वाले हरूफ हैं और कुल हरूफ़ तहजी की तादाद क्या है। और आज जो मैं बताने वाली हूँ आपको उसके बारे में और जानकारी जो मैं आपको देने वाली हूँ वो ये है कि ऐसे हरूफ जो अपने से बाद के हरूफ से जुड़ते तो हैं मगर अपनी शक्ल में अलग होते हैं, वह 10 होते हैं। यानी जो हरूफ उसमें हरूफ तहजी में कुछ हरूफ ऐसे भी होते हैं जो अपनी शक्ल कभी चेंज नहीं करते हैं, वो हमेशा ऐसे ही रहते हैं जैसे वो बनते हैं। जिस तरह उनकी बनावट रहती है वो वैसे रहते हैं। जैसे आप देख लोगे अलिफ, ये कभी भी जुड़ के नहीं जुड़ता भी है तो ये कभी अपनी शक्ल चेंज नहीं करता है। दाल कभी अपनी शक्ल चेंज नहीं करता है। डाल, जाल, रे, ड़े, जे, वाव, हमज़ा, ये जो हैं ये 10 होते हैं कुल, जो अपनी शक्ल कभी चेंज नहीं करते हैं। ये जो हरूफ हैं ये 10 होते हैं। ये कभी जुड़ने के बाद में, अल्फाज बनाने के बाद में अपनी कभी शक्ल चेंज नहीं करते। तो एग्ज़ाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि वो हरूफ कितने होते हैं उर्दू तहजी में, उर्दू हरूफ तहजी में ऐसे ऐसे हरूफ कितने होते हैं, उनकी हरूफ की तादाद कितनी होती है जो अल्फाज बनाने के बाद भी अपनी अपनी शक्ल नहीं बदलते हैं। या फिर हरूफ जो अपने बाद के हरूफ से जुड़ते तो हैं मगर अपनी शक्ल में अलग नहीं होते हैं, है ना। अपनी शक्ल वैसी ही रखते हैं, उनकी कोई तब्दीली नहीं आती शक्ल में, वह होते हैं 10। तो ये 10 हरूफ मैंने आपको बताए हैं, ध्यान रखिएगा 10 होते हैं। ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है कि कितने हरूफ होते हैं, ठीक है। और ये भी आ सकता है इनमें से उठा के कोई भी हरूफ दे दे और ये कह दे कि ऐसा कौन सा हरूफ है जो जुड़ने के बाद अपनी शक्ल चेंज नहीं करता। तो इनमें से कोई भी हरूफ आ जाए तो आपको इसको पहचानना है। इसके बाद में एक हरूफ तहजी के बारे में एक और जानकारी है। हरूफ ऐसे 14 हरूफ ऐसे हैं, 14 हरूफ ऐसे हैं जो हिंदी से उर्दू में आए हैं और दो चश्मी है के साथ मिलकर बनते हैं। अब आप जानते हो कि उर्दू में हिंदी मिक्स होती है। उर्दू जो लैंग्वेज है वो हिंदी से मिलकर भी बनी है। संस्कृत, हिंदी, प्राकृत, ब्रज भाषा, इनसे ही मिलके ये बनी है उर्दू। क्योंकि जब इंडिया में विदेशी आक्रमणकारी या राजा जो भी आए इंडिया में, फ़ारसी, अरबी लेके आए और वो यहाँ की संस्कृत हिंदी से मिक्स होके ये नई नई ज़बान उर्दू बनी। तो ये जो दो चश्मी है उसमें जब ये उर्दू उर्दू के दूसरे हरूफ मिलते हैं तो ये नया हरूफ बना देते हैं। मतलब वो लिखा नहीं जाता है उर्दू में, लेकिन उसको वो हिंदी वर्ड कहलाता है। जैसे बे में दो चश्मी है मिलाए तो भा बन गया, ते में दो चश्मी है मिलाए तो था बन गया, टे में दो चश्मी है मिलाए तो ठा बन गया, काफ में दो चश्मी है मिलाएंगे तो खा बन गया, गाफ में दो चश्मी है मिलाएंगे तो घ बन गया। इस तरह के हरूफ होते हैं कुल 14। ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसे हरूफ जो हिंदी से उर्दू में आए और जो दो चश्मी है के साथ मिलकर बनते हैं, ऐसे हरूफ कितने हैं तादाद में, उनको आपको ध्यान रखना है। वहाँ पर 14 के गोले पे आपको निशान लगाना है, ये 14 आंसर लिखना है। ऐसे हरूफ जो हिंदी से उर्दू में आए और दो चश्मी है के साथ मिलकर नया कोई हरूफ बनाते हैं, नया हिंदी का शब्द बनाते हैं, वो 14 हैं कुल। और 14 कौन कौन से हैं? ये जो दो चश्मे है के साथ मिलके नया जो हरूफ बनाते हैं वो वाले जो हरूफ हैं वो 14 हैं, ठीक है। तो ये आपके हरूफ तहजी के बारे में जानकारी पूरी हुई। कल के वीडियो में मैंने आपको आधी जानकारी दी थी हरूफ के बारे में और आज ये पूरी हो गई है। तो अगर आपको मेरे चैनल अच्छा लगता है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए और आने वाले और नॉलेज के लिए वीडियो और आपकी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो वीडियो हैं उनके लिए मेरा अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और मुझे सपोर्ट करिए।
अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, बाय।